नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 4 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, आरटीआई को आए अब 15 साल पूरे हो चुके हैं। 2020 चल रहा है और आरटीआई आया था 2005 में। 15 साल पूरे हो रहे हैं आरटीआई को आए। तो इस बार के मेंस में आरटीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है आरटीआई ने अभी तक लाखों करोड़ों लोगों को एम्पावर करने का काम किया है, पावर को ट्रुथ दिखाने का काम किया है। आरटीआई की सहायता से गरीब जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, उनमें कॉन्फिडेंस जगह है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं आरटीआई की सहायता से। और देखो, आरटीआई से पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी आरटीआई एक्ट को लाने के लिए, वो लड़ाई ना सिर्फ एलीट लोगों के द्वारा लड़ी गई थी बल्कि गरीब लोग, मजदूर लोग, उनका अहम रोल रहा था। सरकार पे प्रेशर पड़ा था, तब जाके 2005 में आरटीआई से संबंधित एक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरटीआई को फंडामेंटल राइट माना है, जो कि निकल के आता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट देखो, सोचने वाली बात यह है, अगर आप जानोगे नहीं, मतलब आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे आप अपनी ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हो? और अगर आप अपनी ओपिनियन को फॉर्म नहीं कर सकोगे तो कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो? इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई जो है वो फंडामेंटल राइट है, निकल के आता है आर्टिकल 19 से। आरटीआई आने के बाद से लाखों करोड़ों लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही हैं। काफ़ी सारे फायदे हुए हैं आरटीआई से। जैसे देखो, हर साल ऑलमोस्ट 6 मिलियन यानी 60 लाख के आसपास आरटीआई फाइल की जाती हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ट्रांसपेरेंसी से संबंधित कानून है। और असेसमेंट्स देखो ये शो करते हैं, ज़्यादातर जो आरटीआई फाइल की जाती हैं वो बहुत ही गरीब लोगों के द्वारा फाइल की जाती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस के द्वारा फाइल की जाती हैं, जिनको लगता है कि वो अपने बेसिक राइट्स को एक्सेस कर सकते हैं इस लॉ की सहायता से, इस एक्ट की सहायता से। सरकार स्कीम्स तो काफ़ी चलाती हैं, बट स्कीम्स से संबंधित प्रॉपर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म सरकार इस्टेब्लिश नहीं करती। मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम चलाई, बट जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, वो किसी गरीब पर्सन को डिनाई कर देते हैं कि भैया आप नहीं एक्सेस कर सकते इस स्कीम को। तो वो पर्सन मान लीजिए आरटीआई फाइल कर देता है कि मैं सारी जो एलिजिबिलिटी है उसे फुलफिल कर रहा था, तो किस बुनियाद पर मुझे इस स्कीम का लाभ नहीं दिया गया? तो फिर उस पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि ये तो हम गलत कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। तो इस प्रकार से आरटीआई ने गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने का काम किया है। इवन कोविड-19 देख लीजिए, कोविड-19 की महामारी में बहुत से लोगों ने आरटीआई लगाई, पता करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, टोटल मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, आईसीयू बेड्स कितने हैं। अदरवाइज तो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं है। मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं काफ़ी बार, मतलब सभी नहीं, कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स, उन्हें लगता है कि जितनी कम इन्फॉर्मेशन दी जाए उतना कम है, अदरवाइज लोग क्वेश्चन करेंगे, हम करप्शन नहीं कर सकेंगे, ये सब चीज़ें। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई है विभिन्न लोगों के द्वारा कोविड महामारी की सिचुएशन में। इवन पीएमओ से के संदर्भ में भी आरटीआई डाली गई कि पीएम केयर फंड के द्वारा किस प्रकार से एक्सपेंडिचर किया गया है कोविड-19 की महामारी में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। आरटीआई की वजह से ही ये पॉसिबल हो सका है कि हमारे देश की 130 करोड़ जनता सभी विसल ब्लोअर बन गए हैं, सभी ऑडिटर बन गए हैं। आरटीआई ने इंपावर किया है सिटीजन्स को कि वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन लोगों से जो गवर्न कर रहे हैं, मतलब सरकार से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक ऑफिशियल से। क्वेश्चन पूछने की पावर अब मिल गई है लोगों को आरटीआई की सहायता से। पहले
पावर का जो बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पक्ष में। उनकी मर्जी आती थी, क्वेश्चन का आंसर देते थे, नहीं देते थे। लेकिन अब आरटीआई की सहायता से क्वेश्चन का आंसर उन्हें देना ही पड़ता है, करप्शन हाईलाइट होता है, ये सब चीज़ें, ये सब फायदे हुए हैं आरटीआई के आने से। बट अब देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है आरटीआई एक्ट को कमज़ोर बनाने के लिए। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जो देखो फाइनल एडजुडिकेटर्स हैं आरटीआई के वायलेशन को एड्रेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पद को कमज़ोर करने का काम किया सरकार ने 2019 की आरटीआई अमेंडमेंट की सहायता से। प्रोविजन ये किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी, टेन्योर, ये सब चीज़ें डिटरमाइन कर सकती हैं। ये सिग्नल था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कि अगर आप कोई ऐसा डायरेक्शन दोगे जिससे कि सरकार के ऊपर बर्डन आ जाए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जनता को देने के लिए, तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। ऐसा सिग्नल सरकार ने देने की कोशिश की है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके 2019 में। इवन देखो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो पद हैं काफ़ी समय तक खाली रहते हैं, उनको भरा नहीं जाता है। केसेस की जो पेंडेंसी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, बट उनको एड्रेस करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार चाहती ही नहीं कि ये आरटीआई जो एक्ट है वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो। 2014 के बाद से जितने भी देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए वो कोर्ट की डायरेक्शन के बाद हुए। मतलब सिटीजन्स को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट को कहना पड़ा कि आप आदेश दीजिए सरकार को कि भैया आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति कीजिए, पोस्ट खाली पड़ी है, केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी सरकार को, लेकिन सरकार है मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी जो 11 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, उनमें से 6 पोस्ट वैकेंट है। सरकार को डर लगता है, मतलब सभी सरकारों को, एक सरकार की बात नहीं है। और अभी तो चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी पोस्ट भी वैकेंट है। ये पिछले 6 सालों में 5वीं बार ऐसा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो हेड की पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं। 8 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस भी बिना चीफ के काम कर रहे हैं। 2 कमीशंस त्रिपुरा, झारखंड, ये तो टोटली मरणासन है। मरणासन मतलब फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, कोई कमिश्नर ही नहीं है। एक भी कमिश्नर नहीं होगा तो कैसे कोई कमीशन फंक्शन करेगा, आप बताइए। तो लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो राइट टू क्वेश्चन जो है ये डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है। मतलब डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनता का सरकार से क्वेश्चन पूछना। अगर आरटीआई लॉ के ऊपर में अटैक किया जाता है, जिसने लाखों करोड़ों सिटीजन्स को एम्पावर किया है, जिसकी सहायता से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस कानून पे आप अगर अटैक करते हो तो इसका मतलब आप डेमोक्रेसी का जो पिलर है, डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है, उस पर अटैक कर रहे हो। और ऐसा करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम नहीं चाहते कि जनता हमसे क्वेश्चन पूछे। कुल मिला के अब 15 साल पूरे हो गए हैं आरटीआई को आए। एक बार फिर से आवश्यकता ये है सिटीजन्स एकजुट हों और मूवमेंट चलाएं आरटीआई एक्ट को मजबूत करने के लिए। और सरकार के जो ये प्रयास हैं आरटीआई को कमज़ोर करने के लिए, इन प्रयासों से निपटने के लिए, ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आरटीआई एक्ट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।